नमस्कार छात्रों। रोजगार परक पदों के परिचय के अंतर्गत आज हम तीसरा पद देखेंगे जिसका नाम है अनुसंधान अधिकारी। छात्रों, अनुसंधान अधिकारी यानी क्या? अनुसंधान अधिकारी को अंग्रेजी में रिसर्च ऑफिसर कहा जाता है। रिसर्च ऑफिसर यानी अनुसंधान अधिकारी। छात्रों, ये एक ऐसा पद है जो हिंदी अध्येता के लिए रोजगार की विशेष उपलब्धि दे सकता है। हिंदी छात्रों को एक सुनहरी मौका है कि ये अनुसंधान अधिकारी पद जो है वो प्राप्त कर सकता है। अनुसंधान में अज्ञात तथ्यों की खोज की जाती है। अनुसंधान में अज्ञात तथ्यों की खोज की जाती है तथा नए तथ्यों का उद्घाटन भी किया जाता है और पुराने ज्ञान की पुनर्व्याख्या की जाती है। छात्रों, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से विज्ञापन आता है। स्थानिक प्राधिकरण मंत्रालय, आर्थिक विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग तथा कृषि मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय आदि विभिन्न जगहों पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी अनुसंधान अधिकारी परीक्षा के माध्यम से ये पद जो है प्राप्त किया जाता है। इस पद के माध्यम से विभिन्न जगहों पर सेवा करने का अवसर छात्रों को प्राप्त होता है। छात्रों, यह पद विभिन्न विषयों के ज्ञाता को मिलता है। विभिन्न विषय के ज्ञाता यानी विभिन्न विषयों की संपूर्ण जानकारी जिस छात्र के पास हो वो छात्र जो है ये पद प्राप्त कर सकता है। छात्रों, हिंदी अनुसंधान अधिकारी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त मास्टर डिग्री होनी चाहिए अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री में एक एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी की डिग्री होनी आवश्यक है। स्नातक की डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का भी अध्ययन होना चाहिए। यानी अंग्रेजी और हिंदी इन दो भाषा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अनुसंधान अधिकारी का पद प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं छात्रों, बल्कि ये पद जो है आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं इसकी भी कई रूपरेखा जो है हमें दिखाई देती है। आपके मन में प्रश्न आ जाया होगा कि ये पद जो है कैसे भरा जाता है। तो छात्रों, इस पद के लिए हमें पद को आवेदन करने के लिए कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। यानी वह छात्र जो इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी आयु जो है 14 से कम और 30 से ज़्यादा न हो। समय सीमा जो है, आयु की समय सीमा जो है इस पद के लिए दी गई है। अनुसंधान अधिकारी पद के लिए संगणक आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यानी पूरी परीक्षा जो है संगणक के द्वारा ऑनलाइन आपको ये परीक्षा देनी पड़ती है। इस परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार है कि इसका सामान्य ज्ञान 50 अंक का एक पर्चा रहता है, अंग्रेजी भाषा 50 अंक, मात्रात्मक योग्यता ये 50 अंक और सामान्य जागरूकता यानी सामान्य ज्ञान आपका कितना है ये 50 अंक का। इस तरह कुल पर्चा जो 200 अंक का प्रश्न पत्र होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक अर्थात 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होता है। यानी 2 अंक 200 अंकों की परीक्षा होती है जिसमें सामान्य ज्ञान हो, अंग्रेजी भाषा का हो, अंक मात्रात्मक योग्यता है और सामान्य जागरूकता।
आदि अलग अलग विषयों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 प्रश्नों के माध्यम से 200 अंकों की परीक्षा, 200 अंक यानी मार्क्स की परीक्षा जो है ली जाती है और उत्तीर्ण छात्रों को क्या हो जाता है कि अनुसंधान अधिकारी का पद मिलता रहता है। छात्रों, इस अनुसंधान अधिकारी के पद के कार्य क्या है, उनको कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, ये भी देखना मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है। अनुसंधान अधिकारी को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। एक है परियोजना की विशेषताओं का लेखन कार्य करना। शासन की जो भी परियोजनाएं है, इस परियोजना की जो कुछ विशेषताएं है, इन विशेषताओं का लेखन जो है अनुसंधान अधिकारी को करना पड़ता है। दूसरा कार्य है परियोजना की उद्दिष्टों और अनुसंधान संदर्भों की जांच पड़ताल करते हुए सहमति दर्शाना। तीसरा कार्य है इंटरनेट से परियोजनाओं की जानकारी हासिल करना। चौथा कार्य है परियोजना की सफलता के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग करना। उसके साथ पांचवा है भाषण, लेखन, नीति, पत्र व्यवहार आदि के बारे में संक्षिप्त लेखन करना। छठा कार्य है परियोजना के संदर्भों में सांसदों, संबंधित एजेंसियों, संसदीय सलाहकारों, जनता के सदस्यों, शिक्षाविदों, स्थानीय समिति आदि से परामर्श करना और उन्होंने उपस्थित किए गए प्रश्नों के उत्तर देना आदि कार्य जो है अनुसंधान अधिकारियों को किया जाता है। इस प्रकार छात्रों, ये कार्य जो है करने वाला अनुसंधाता जो होता है उसके पास जो हिंदी और इसके साथ साथ सहभाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान भी होना अत्यंत जरूरी है। इस प्रकार छात्रों, अनुसंधान अधिकारी पद का समाज और देश के लिए विशेष योगदान रहता है। साथ ही ये प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति का भी राजमार्ग है। विशेषकर हिंदी अध्येताओं के इस पद के माध्यम से एक विशेष रोजगार की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए छात्रों, आपको मैंने हिंदी अनुवादक, राजभाषा अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी इन पदों की रोजगारपरक पदों का परिचय आपके समक्ष रखा है। आप अनुसंधान अधिकारी भी बन सकते हैं। छात्रों, चौथा जो है निवेदक। अब निवेदक जो है ये पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेदक एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा का पद है। रेडियो, दूरदर्शन और हजारों न्यूज चैनल के साथ साथ छोटे बड़े समारोह में निवेदक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवेदक को दो प्रकार की श्रेणियों में छात्रों हम विभाजित कर सकते हैं। एक है मासिक वेतन पर नियुक्त निवेदक और व्यावसायिक निवेदक। छात्रों, आजकल व्यावसायिक निवेदक को बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त हो गया है। सबसे पहले जो मासिक वेतन पर निवेदक पद है उसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मासिक वेतन पर नियुक्त निवेदक जो है वह रेडियो, दूरदर्शन, विभिन्न कैसेट और कंपनियों के निजी चैनलों और विभिन्न एफएम चैनलों में हिंदी तथा विभिन्न भाषाओं के जानकार व्यक्ति को अच्छे वेतनमान पर निवेदक के रूप में कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। छात्रों, आज आप देखेंगे कोल्हापुर एफएम के 3-4 चैनल्स जो है कार्य कर रहे हैं, वहाँ निवेदकों की अत्यंत आवश्यकता है। रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको एक सुनहरी मौका है, लेकिन एकमात्र है कि हिंदी भाषा पर आपका प्रभुत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मासिक वेतनमान पर आपको नियुक्त किया जाता है। और दूसरा जो छात्रों उसका प्रकार है वह है व्यावसायिक निवेदक। किसी भी बड़े समारोह में व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिकता के तौर पर भी निवेदक कार्य कर सकता है। बड़े से बड़े समारोह में
10,000 से लेकर 25,000 तक एक कार्यक्रम के लिए निवेदक ले सकते हैं। अच्छे निवेदक के लिए छात्रों निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता होती है। एक है, छात्रों के पास भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए, संभाषण शैली में निष्णात होना चाहिए, उसका उच्चारण कौशल्य वाकई बेहतरीन होना चाहिए, उसके पास समय सूचकता होनी चाहिए, आरोह और अवरोहों का ज्ञान, यानी कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, अल्प विराम लेना है, स्वल्प विराम लेना है, यानी आरोह और अवरोह का ज्ञान जो है छात्रों के पास होना अत्यंत जरूरी है। दर्शक के मनोविज्ञान को जानने की क्षमता जो है निवेदक के पास होना अत्यंत जरूरी है। अतिशीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और प्रासंगिकता की सूझबूझ, ऐसे विविध गुण जो है निवेदक के पास होना अत्यंत जरूरी है। इस प्रकार छात्रों उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि निवेदन कार्य निवेदक की कुशलता पर निर्भर है। निवेदक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण प्रणाली का उसे उचित ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति यह कार्य आसानी से कर सकता है। इस प्रकार छात्रों हिंदी विषय को लेकर, एक भाषा विषय को लेकर आप निवेदक का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार छात्रों कुल 4 रोजगारपरक पदों का हमने अध्ययन किया है। हिंदी अनुवादक, राजभाषा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और निवेदक। बाकी जो बचे हुए जो 2 है, क्रीड़ा समालोचक और गीतकार, ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।